बोले भंडारी। आज दिनांक 28 सितंबर 2021 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज भगवान ने बताया हमें कि मंगल इसको ऐसे बोलो कि यह भारत के भविष्य की डिवाइन कमेंट्री है। ये जो मेरे वीडियो चलते रहते हैं, असल में यह भारत के भविष्य की डिवाइन कमेंट्री है। आज मुझे मैसेज दिया गया, इस भारत को बचाने की कोई कोशिश मत करो मंगल। इस भारत को बचाने की कोई कोशिश न करे, कोई कोशिश मत करो मंगल। क्यों? क्योंकि यह इररिपेरेबल है, इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। ये जो भारत नाम की गाड़ी है, इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। यह एक इनक्योरेबल डिजीज से ग्रस्त है। यह एक इनक्योरेबल डिजीज से ग्रस्त है जिसकी आज तक कोई दवाई नहीं बनी। बनती तो यह बीमारी 5000 साल तक क्यों चलती? यह भयानक बीमारी, भयानक असमानता की बीमारी, भयानक मनुवाद की बीमारी, इसका इलाज सिर्फ भारत की मौत है। वो देव शक्ति ने मुझे कहा, देववाणी बोली, इसका इलाज सिर्फ भारत की मौत है, और वह भी भयानक विप्लव से। इसका इलाज सिर्फ भारत की मौत है, वह भी भयानक विप्लव से। इसको अपने हाल पर छोड़ दो मंगल, इसको अपने हाल पर छोड़ दो मंगल। अब मैं भी काफ़ी जिद्दी, कुछ बस की है कि नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दें भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें? जब तक सांस तब तक आस। मैंने भी कहा चाहे कुछ बस में नहीं हो, ऐसे कैसे छोड़ दें भाई? जब तक सांस, जब तक तब तक आस। इस दुनिया की कोई संचालक शक्ति भी तो है, इस दुनिया की कोई संचालक शक्ति भी है। चल हम उसके पास ही चलते हैं। इस दुनिया की कोई संचालक शक्ति भी तो है, चलो हम उसके पास ही चलते हैं। संचालक शक्ति का प्रमाण देखिए, बहुत से प्रमाण जीवन में मिलते हैं आप और हम सबके। कल दोपहर को हमारे एक ड्राइंग रूम में एक कोबरा निकला। कल 27 तारीख को हमारे ड्राइंग रूम में एक कोबरा निकला, और अचंभा देखिए कि मुझे और बच्ची को सपने में 2-3 दिनों से सांप दिख रहा था। और अचंभा देखिए कि मुझे और बच्ची को सपने में 2-3 दिन से सांप दिख रहा था। उसको अपने कमरे में, मुझे मेरे कमरे में। भगवान का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। वह 1 फुट दूर से ही चला गया। फिर उसको स्नेक कैचर को बुलाकर पकड़वा दिया गया। अब मैं कैसे कहूँ कि भगवान मेरे पास नहीं है? मैं तो यही कहूँगा कि भगवान मेरे पास खड़ा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष शहर खड़ा रहता है। अब एक कोट सुनिए, ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे, ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर वेयर देयर इज नो डोर। वह वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं। वह वहाँ पर दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर कोई दरवाज़ा ही नहीं। यह एक अमेरिकन होली लेडी सिन का स्टेटमेंट है, और ये इतना प्रभावशाली मंत्र है कि सुनिए,
जब किसी भयानक आफत में आप पड़ जाओ तो प्रभु का स्मरण करते रहें और यह कोट्स गुनगुनाते रहें। ईश्वर को स्मरण करते हुए ये कोट्स गुनगुनाते रहें, याद करते रहें। क्या? ही मेक्स ए वे फिर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर फिर देयर इज नो डोर। जितना आप इसको बोलेंगे, गुनगुनाएंगे, याद करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और देखो वो परमात्मा सीधे सीधे आपको सहायता भेजेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वह हर एक आपकी समस्याएं दूर कर देगा, क्योंकि यह तो उस विधान में नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन वह आपको प्रत्यक्ष सहारा देगा कि देखो यह, वह आपकी समस्या को या तो हल करेगा या पार्शियली हल करेगा, या कहेगा कि ये हल नहीं हो सकेगी, और आपको ऐसी सांत्वना मिलेगी कि आप बिना हल हुए भी बड़ा सहारा महसूस करेंगे। इसी तरह से अब जो हम भारत के बारे में ये भयानकता महसूस कर रहे हैं, हिम्मत मत हारिए, उस परमात्मा के शरण में बने रहिए और अच्छा अच्छा काम करते रहिए। आज का मैसेज यही था, मैंने कि चलो दे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।